नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन के बारे में, जहां पर काफी दिनों से इस्लाम महाचेव को लेकर कुछ भी अपडेट नहीं आया था। बट अब रिसेंटली जो इस्लाम का मैनेजर है वो रिवील करता है कि एज ऑफ नाउ इस्लाम महाचेव ने अरमान सरूकिन के साथ फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, बट वो अज्यूम कर रहे हैं कि इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और ये फाइट होगी UFC 311 जो जनवरी 18 को होने वाली है। ऑल्सो इसी के साथ इस्लाम महाचेव के मैनेजर ने एक और बड़ी चीज को रिवील किया है कि इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट में हबीब नूरमगोमेडोव भी उसे कॉर्नर करने वाला है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो इसी फाइट को लेकर अरमान सरूकिन का भी इंटरव्यू आ चुका है, जहां पर वो कहता है कि उसकी फाइट अगेंस्ट इस्लाम महाचेव कंफर्म हो चुकी है। इवन जो उनकी फाइट डेट है वो भी कंफर्म हो चुकी है और अब वो वेट कर रहा है कि UFC इस फाइट को कब पब्लिक करेगी। अब कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की फाइट डेट रिवील हो जाएगी? तो इसके ऊपर अरमान सरूकिन बिलीव करता है और वो काफी कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट वीक यानी कि प्रोबेबली हमारे लिए ट्यूसडे नाइट या फिर वेडनेसडे मॉर्निंग तक ये अपडेट आ जाएगा कि इस्लाम महाचेव और अरमान सरूकिन की फाइट बुक हो चुकी है एंड ऑल्सो इस फाइट की डेट और लोकेशन क्या रहने वाली है। अब इसी के साथ अरमान सरूकिन ये भी रिवील करता है कि जब वो इस्लाम महाचेव को बीट करके लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बन जाएगा तो वो अपने पहले टाइटल डिफेंस के लिए चाहता है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच करे, क्योंकि जो उन दोनों के बीच फाइट गई थी वो काफी क्लोज एक स्प्लिट डिसीजन गई थी। तो वो बेसिकली इस रीमैच में चार्ल्स ओलिवेरा को डोमिनेट वे से हराना चाहता है ताकि सारे डाउट्स उनकी फाइट को लेकर खत्म हो जाएं। अब ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा के साथ रीमैच फाइट एक बुरा ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर एक मेजर फैक्टर है कि ये चीज तभी हो पाएगी अगर अरमान सरूकिन इस्लाम महाचेव को बीट कर देता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट पूरा लाइट हैवीवेट डिवीजन को लेकर है, जहां पर बात करेंगे चैंपियन एलेक्स परेरा, मैगोमेड अंकलाएव, यिरी प्रोहास्का एंड जमाल हिल के बारे में, जहां पर इन चारों के बीच बेसिकली एक वॉर चल पड़ा है, जिधर ये सब स्टार्ट होता है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जहां पर मैगोमेड अंकलाएव ने ट्वीट किया था कि वो एलेक्स परेरा को मार्च में बीट करेगा, फिर उसे जुलाई में भी रीमैच करके बीट करेगा और फिर उसके बाद वो अक्टूबर के मंथ में जमाल हिल या फिर यिरी प्रोहास्का इन दोनों बम्स में से किसी एक के साथ फाइट करके उसे भी बीट कर देगा। तो इसीलिए दोनों फाइटर्स ने अंकलाएव को रिप्लाई किया है, बट ऑल्सो अंकलाएव के साथ जमाल हिल ने भी यिरी प्रोहास्का को एक लो फाइट IQ वाला फाइटर बुलाया था। तो इसीलिए यिरी प्रोहास्का से स्टार्ट करें, जिधर उसने दोनों फाइटर्स का रिप्लाई दिया और वो कहता है कि जमाल हिल को उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि वो एक लो फाइट IQ वाला फाइटर है, क्योंकि खुद उसकी लास्ट फाइट में उसने कुछ भी शो नहीं किया था। और ये सेम चीज चाहती है मैगोमेड अंकलाएव के लिए भी, जिधर उसने भी अपनी लास्ट 3 फाइट्स में कुछ भी शो नहीं किया है। तो अब इसका रिप्लाई सबसे पहले मैगोमेड अंकलाएव देता है, जिधर वो नॉट ओनली यिरी प्रोहास्का बट ऑल्सो एलेक्स परेरा को भी इंक्लूड कर लेता है। और इधर वो यिरी को कहता है कि वो क्यों उसकी बात कर रहा है, वो अपनी लास्ट 3 फाइट्स में से 2 फाइट्स में स्लीप हो चुका है, जहां पर एलेक्स ने उसे स्लीप कर दिया था, यानी कि उसे नॉकआउट कर दिया था। बट जब उसकी फाइट एलेक्स के साथ होगी तो वो एलेक्स परेरा को स्लीप करने वाला है। ऑल्सो इसके साथ अंकलाएव ये भी कहता है कि यिरी को चाहिए कि वो अपनी फाइट में फोकस करे, क्योंकि उसे लगता है कि जमाल हिल भी उसे स्लीप करने वाला है। और अब इसके बाद जमाल हिल की बात करें, जहां पर वो अंकलाएव के बोले हुए बम को एड्रेस करता है एंड ऑल्सो यिरी प्रोहास्का की भी बात करते हुए ये कहता है कि एलेक्स परेरा के साथ उसकी और यिरी प्रोहास्का की फाइट कंप्लीट डिफरेंट गई है, जहां पर वो एलेक्स परेरा से कैच होता है और उसके बाद नॉकआउट होता है, वेरस यिरी प्रोहास्का की बात करें तो वो दोनों फाइट्स में डोमिनेट होकर नॉकआउट हुआ है। तो कैच होकर नॉकआउट होना और दूसरी साइड डोमिनेट होने के बाद नॉकआउट होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। और वो बिलीव करता है कि अगर वो एलेक्स परेरा के साथ रीमैच करे तो वो एलेक्स परेरा को बीट कर देगा। और अब इसके बाद अंकलाएव को रिस्पॉन्ड करते हुए जमाल हिल कहता है कि वो बम किसे बुला रहा है। क्या अंकलाएव ये चीज भूल चुका है कि जब उसे टाइटल शॉट मिला था तो उसने उस टाइटल को कितने बुरी तरीके से फंबल कर दिया था। तो इसीलिए रियलिटी में बम वो हुआ क्योंकि उसने टाइटल शॉट को फंबल कर दिया था। अब क्योंकि इस वीडियो में जमाल हिल ने एलेक्स परेरा की भी बात की है कि अगर उसे रीमैच मिले तो वो एलेक्स को बीट कर देगा। जब उन दोनों के बीच में हर्ब डी ने फाइट को स्टॉप किया था तो एलेक्स परेरा ने वहां पर डर्टी मूव दिखाते हुए डिस्टेंस को क्लोज कर लिया था और इसीलिए वो नॉकआउट पंच को लैंड कर पाया। तो ये सब को एड्रेस करते हुए यहां पर एलेक्स परेरा कहता है कि काम डाउन माय सन, पास द टेस्ट, यानी कि वो यिरी प्रोहास्का की फाइट को पास कर ले और फिर डैडी उसे सेकंड चांस दे देगा। अब इस ट्वीट को लेकर वैसे तो जमाल हिल को रिप्लाई देना चाहिए था, बट उससे पहले अंकलाएव यहां पर रिप्लाई दे देता है, जिधर वो एलेक्स परेरा को उसका सन बुलाता है और वो कहता है सी यू सून माय सन। तो मेन क्वेश्चन अराइज होता है
कि ग्रैंडफादर कौन है, फादर कौन है और एक्चुअली में सन कौन है इन तीनों में से। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं अगले हफ्ते होने वाली UFC 310 की मेन इवेंट फाइट के बारे में, जहां पर ये अपडेट काया साकुरा को लेकर है। और यहां पर मैं मल्टीपल इंटरव्यूज को एक साथ बोल रहा हूं, जिधर बेसिकली काय बिलीव करता है कि UFC और सारे फैंस भी चाहते हैं कि वो फ्लाईवेट चैंपियन एलेजेंड्रे पेंटोचा को बीट कर दे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ज्यादा बेटर है फ्लाईवेट डिवीजन को फिर से एक्साइटिंग बनाने के लिए। ऑल्सो इसके साथ काया साकुरा रिवील करता है कि उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज जो एलेजेंड्रे पेंटोचा के ऊपर है वो है कि उसके पास वन पंच नॉकआउट पावर है, जहां पर वो पूरी फाइट में एक सिंगल शॉट से एलेजेंड्रे पेंटोचा को नॉकआउट कर सकता है। तो इसीलिए पूरी फाइट में पेंटोचा कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता, वेरएस वो सिंगल शॉट में उसे फिनिश कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो काया साकुरा ने कहा है इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि एक तो अगर तुम नोटिस करोगे कि एलेजेंड्रे पेंटोचा बहुत बार वॉर्स में जा चुका है, उसने बहुत बार अपने फेस में पंचेस लिए हैं, जहां पर वो कभी कभार अपने हैंड्स डाउन करके लिटरली अपने ओपोनेंट को वॉक डाउन कर रहा होता है, जो देखने में तो काफी इंसेन लगता है। बट अगर वो सेम चीज काया साकुरा के साथ करता है तो डेफिनेटली काया साकुरा के पास वो नॉकआउट पावर है। तो ये इस फाइट में एलेजेंड्रे पेंटोचा के लिए मे भी ठीक ना हो, क्योंकि एक तो काया साकुरा हेवियर डिवीजन से लोअर डिवीजन यानी कि UFC में आकर फ्लाईवेट डिवीजन में फाइट करने वाला है, वेयरएज ऑल्सो उसकी स्ट्राइकिंग में वो नॉकआउट पावर भी है। तो इसीलिए जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो डेफिनेटली ये चीजें एलेजेंड्रे पेंटोचा के लिए एक बिग थ्रेट बनाती हैं कि कहीं वो नॉकआउट ना हो जाए। बट दूसरी साइड एज वी नो कि एलेजेंड्रे पेंटोचा के पास हाई लेवल रेसलिंग और बहुत ही इंसेन जूजित्सु गेम है, जो फॉर श्योर काया साकुरा लैक करता है। तो फाइट में ये देखना होगा कि क्या स्टार्टिंग से ही एलेजेंड्रे पेंटोचा काया साकुरा को ग्राउंड में लेके जाने की ट्राई करता है, या फिर वो काया साकुरा के साथ एक स्ट्राइकिंग फाइट करता है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो इसी इवेंट की को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, जहां पर रिसेंटली इयन मचाडो गैरी एक यूट्यूब वीडियो को डालता है, जिधर वो अपने ओपोनेंट शाफकात राखमनोव के बारे में बात करता है। अब जो भी यहां पर इयन गैरी ने बोला है वो मुझे काफी सेंसिबल लगा। अब इसका फॉर श्योर ये मीनिंग नहीं है कि इयन गैरी शाफकात को डेफिनेटली बीट करने वाला है, बट यहां पर इयन गैरी डिल्यूजन में नहीं जा रहा है, बल्कि वो खुद से बहुत ज्यादा रियल है, जहां पर वो कहता है कि शाफकात राखमनोव एक काफी स्केरी फाइटर है, जिसने 18 फाइट्स किए हैं और 18 ही फिनिशेस किए हैं। तो इससे सबको पता लग सकता है कि शाफकात राखमनोव एक कितना ह्यूज फाइटर है। बट जब फाइट की बात करें तो ये सारी चीजें उसे स्केयर नहीं करती हैं, बल्कि ये सारी चीजें उसे एक्साइट करती हैं। हर कोई बिलीव कर रहा है कि शाफकात वेल्टरवेट डिवीजन का एक बूगी मैन है, बट December 7 जब वो शाफकात को बीट कर देगा तो वो पूरे वर्ल्ड को शॉक करने वाला है। Everybody's turning him down. 18-0, 18 finishes. That excites me. That doesn't scare me. That excites me. Everyone in the world thinks the guy's the boogeyman in the division. I'm going to go out there on December 7 and shock everyone else's world, because in my world, I'm going to beat him. तो UFC 310 की को मेन इवेंट अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड के बीच में, जो ऑब्वियसली हमें टॉप लेवल में बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहां पर दोनों के बीच में फाइट है फॉर द नंबर 1 स्पॉट। तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब क्या यहां पर इयन गैरी एक ह्यूज अपसेट करने वाला है, क्योंकि बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग वो इस फाइट में एक काफी बड़ा अंडरडॉग है। तो अब लेट्स सी, मजा आने वाला है देखने में कि कौन सा अनडिफीटेड फाइटर इस फाइट में डिफीट होने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के ऊपर है, जहां पर बिलाल मोहम्मद से मैं कहूंगा एक काफी ह्यूमिलेटिंग लॉस लेने के बाद कंप्लीटली लियोन एडवर्ड्स शट डाउन हो चुका था। उसने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, वो कंप्लीटली शन हो चुका था। बट अब रिसेंटली लियोन एडवर्ड्स का एक इंटरव्यू आता है, जहां पर वो रिवील करता है कि UFC फाइट नाइट जो नेक्स्ट ईयर लंदन में होने वाली है, जिसकी डेट है 22 मार्च, वहां पर वो इस इवेंट को हेडलाइन करने वाला है। तो बेसिकली जिस कार्ड में पूजा तोमर की फाइट होने वाली है, उस कार्ड को हेडलाइन करने वाला है लियोन एडवर्ड्स, जहां पर अभी तक तो लियोन एडवर्ड्स ने वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करने वाला है उसका नेम रिवील नहीं किया है। बट यहां पर लियोन एडवर्ड्स का कहना था कि वो एम कर रहा है कि वो एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर तक फिर से चैंपियन बन जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।